हाय, फ्रेंचाइज डिस्कवरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्याम है। आज हम बात करने वाले हैं बेकरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। किस तरीके से बेकरी इंडस्ट्रीज़ काम करती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, सप्लाई कैसे होता है और एक स्टैंड अलोन आउटलेट। साथ में आपने काफ़ी सुना होगा लाइव किचन के बारे में। ये स्टैंड अलोन और लाइव किचन ये कैसे मैनेज होते हैं और इनके पीछे प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ स्टैंड अलोन आउटलेट के बारे में। जैसे आप देखते हैं कि मोंजनीस की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, मोंजनीस ने कैसे अपने एक सेटअप क्रिएट किया है। एक सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, वहाँ से थ्रू द लॉजिस्टिक्स हेल्प वो डायरेक्टली आपके आउटलेट पे प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं और फिर आप वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसकी एक लाइफ होती है 2 and 3 days के अंदर में आपको प्रोडक्ट सेल कर देने हैं। अदरवाइज जो बचा हुआ प्रोडक्ट है आपके वेस्टेज में जाता है। तो जब आप मोंजनीस ऐसे सेंट्रल किचन ब्रांड के साथ आप टाई अप करके काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन आउटलेट। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टार्ट फ्रॉम द 6 to 7 lakhs होता है एंड गोज टू 12 to 15 lakhs रुपीज़, डिपेंड्स ऑन दिस ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू। सेकेंड ऑप्शन आपने सुना होगा, दैट इज हम बात करते हैं द लाइव किचन के बारे में। द लाइव किचन मीन्स कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं एंड अगेन आप ही प्रोडक्ट को सेल भी करने वाले हैं। तो आपके पास शेफ भी सारे होंगे, जितनी भी डिज़ाइंस और प्रोडक्ट की कैटेगरीज आपने डिस्क्राइब किया है सेल करने के लिए, जो मेनू आपने बनाया है वो भी आपको सब सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको खुद करनी है और बनाना है और सेल करना है। तो मोस्टली इस मॉडल में क्या होता है कि लगभग जो स्क्वायर फीट लिया जाता है वो 500 to 600 स्क्वायर फीट लिया जाता है, जिसकी वजह से 200 and 300 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है वो यूज़ होता है किचन के लिए, जो बैक साइड ऑफ आउटलेट होता है। और बाकी का जो एरिया होता है वो फ्रंट डेस्क होता है, जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, जहाँ पे आप अपने फ्रीज, अपना इंटीरियर्स आप दिखाते हैं, ब्रांड का नाम दिखाते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली आप सर्व करते हैं। अब यहाँ पे लाइव किचन में क्योंकि आपके पास पूरे स्टाफ होंगे, लाइव बनाने वाले होंगे, वो तुरंत बना के भी दे रहे होंगे, स्टॉक भी मेंटेन कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द सेल्स। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्टिंग आती है वो 5 to 6 lakhs रुपीज़ आती है, जिसको हम ब्रेक इवन कॉस्ट बोलते हैं मंथली बेसिस पे। बट सेम कॉस्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टैंड अलोन पे, तो वहाँ पे ब्रेक इवन आता है 1.5 लाख रुपीज़ का और यहाँ पे आता है 5 to 6 लाख रुपीज़। तो जब आप लाइव किचन काम कर रहे हैं तो आपको एकदम प्योरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके मार्केट के बारे में और आपके सिटी के बारे में कि आप यहाँ मिनिमम 7 लाख से 10 लाख के बीच में मिनिमम बिजनेस आप करने वाले हैं, तो ही आप अच्छा सा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको टारगेट बनाना है 25 से 30 हज़ार पर डे बिजनेस। सेम तरीके से स्टैंड अलोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आप दिन का 10,000 का भी बिजनेस करते हैं, समटाइम 7 से 8 हज़ार भी बिजनेस आप करते हैं, तो भी आप सस्टेनेबल होंगे और वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंसेस है। इन दोनों डिफरेंसेस को समझ के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है और काम करना है। थैंक यू।